प्लस के निशान है, इसको आपस में जोड़ना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्रेटोमीटर के बारे में बताऊंगा कि क्रेटोमीटर का यूज क्यों करते हैं, क्रेटोमीटर का यूज कैसे करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक पेशेंट की क्रेटोमेट्री कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने क्रेटोमीटर की थ्योरी के बारे में बताया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, जो क्रेटोमेट्री है वह बहुत ही आसान है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप जो क्रेटोमेट्री है अच्छे से कर सकते हैं। तो जो क्रेटोमेट्री है हम डिजिटल क्रेटोमीटर से भी कर सकते हैं, जो कि ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के अंदर आता है, और हम मैनुअल क्रेटोमीटर से भी कर सकते हैं। तो जो मैनुअल क्रेटोमीटर होता है, तो जब उससे क्रेटोमेट्री करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। तो डिजिटल से जितनी एक्यूरेसी आती है उससे कई गुना एक्यूरेसी इस क्रेटोमीटर द्वारा आती है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले मैं इसके जो यूज है कि यूज क्यों करते हैं उसके बारे में बताता हूं, फिर आपको जो इसके फंक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो क्रेटोमीटर का यूज है, जैसे कि किसी पेशेंट के हाई सिलेंड्रिकल पावर हो, यानी कि जो पेशेंट होता है उसके सिलेंड्रिकल पावर होती है, तो जो कॉर्निया होता है उसके कर्वेचर का हम एक क्रेटोमीटर द्वारा मेजरमेंट करते हैं। या फिर जो पेशेंट क्रेटोकोनस की है, जिसकी हाई क्रेटोकोनस हो, तो उस पेशेंट के कॉर्निया का हम मेजरमेंट करते हैं। या फिर जिस पेशेंट के इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करते हैं, यानी कि जब एक कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो उसमें जो लेंस इम्प्लांट करते हैं, लेंस इम्प्लांट करने से पहले हम उस पेशेंट की बायोमेट्री करते हैं। तो बायोमेट्री से पहले हम क्रेटोमेट्री करते हैं। तो जो क्रेटोमेट्री है हम मैनुअल क्रेटोमीटर से भी कर सकते हैं और डिजिटल क्रेटोमीटर से भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो डिजिटल क्रेटोमेट्री है तो वह हर स्टूडेंट कर लेगा, हर ऑप्टोमेट्रिस्ट कर लेगा, लेकिन जो मैनुअल क्रेटोमेट्री है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एक जो मैनुअल क्रेटोमीटर है उसके द्वारा क्रेटोमेट्री कैसे करते हैं। तो जो मैनुअल वर्क होता है या फिर जो मैनुअल फंक्शन होता है उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि रेटिनोस्कोपी है, तो जब हम किसी पेशेंट का रिफ्रैक्शन करते हैं तो जो उसकी पावर है उसको हम डिजिटल जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है उसके द्वारा कर सकते हैं। तो जो रेटिनोस्कोपी होती है, जब उसके द्वारा हम किसी पेशेंट की रिफ्लेक्शन पावर निकालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वह पूरी तरह से एक्यूरेसी होती है। तो इसी तरह से जब हम क्रेटोमेट्री करते हैं तो हम डिजिटल जो क्रेटोमीटर है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी आती है वह मैनुअल क्रेटोमीटर में ज्यादा आती है। तो अब मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको बताता हूं कि क्या क्या इसके फंक्शन है और क्रेटोमेट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, ये है हमारा मैनुअल क्रेटोमीटर जिसके द्वारा एक पेशेंट की क्रेटोमेट्री करते हैं। तो जो मैनुअल क्रेटोमीटर होता है वह कॉस्ट में भी कम आता है। अगर आप डिजिटल क्रेटोमीटर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मैनुअल क्रेटोमीटर सबसे बढ़िया क्रेटोमीटर है। तो अब इसके फंक्शन के बारे में आपको बताता हूं। तो ये जो आप बटन देख रहे हैं ये अप डाउन का बटन होता है, इस पे लिखा है अप डाउन। ये अप डाउन का बटन है। तो इससे क्या है, जैसे मैं इसको इस तरह रोटेट करता हूं तो ये जो क्रेटोमीटर है अप यानी कि ऊपर जाता है, और इधर रोटेट करता हूं तो यह नीचे की तरफ आता है, डाउन आता है। और यह आप देख रहे हैं यह फोकसिंग का बटन है। इससे क्या है, जो पेशेंट है उसकी आंख को मतलब एडजस्ट करते हैं। ये फोकसिंग का बटन है। और ये चिन्ह का है, इसको मैं इस तरह से रोटेट करता हूं तो जो चिन्ह है वह डाउन आ रही है, और इस तरह से करूंगा तो अप जा रही है। और यह लॉक का बटन है, इससे क्या है जो क्रेटोमीटर है वह लॉक हो जाता है। और यह जो आप डायल देख रही हैं इस पे लिखा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर, उसका डायल है। तो इस पे जो रीडिंग लिखी है यह हॉरिजॉन्टल कर्वेचर की रीडिंग होती है। और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूं अब। और ये जो आप डायल देख रही हैं इस पे लिखा है वर्टिकल डायल।
तो यह जो कॉर्निया होता है उसका जो कर्वेचर होता है, वर्टिकल कर्वेचर, उसका डायल होता है। तो इसको जब रोटेट करते हैं तो इसकी जो रीडिंग होती है, जो वर्टिकल रीडिंग आती है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेशेंट की चिन्ह रखी जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक डेमो है, तो इससे हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे मैनुअल केरेटोमेट्री है वह कैसे की जाती है। तो दोस्तों जब हम एक पेशेंट की मैनुअल केरेटोमेट्री करते हैं तो ये आई पीस है, इस आई पीस के अंदर से हम पेशेंट की आई देखते हैं। तो जब हम केरेटोमीटर के अंदर इस तरह से देखेंगे बिना पेशेंट के, तो आपको एक मायर दिखाई देगा। तो उस मायर के आधार पे आपको मेजरमेंट करना है। तो जब पेशेंट की चिन्ह रखते हैं, जब पेशेंट की आई को देखते हैं, तो आपको जो मायर है वह 3 मायर दिखाई देंगे। तो जो मायर होते हैं उस पे प्लस माइनस के निशान होते हैं। तो उन प्लस माइनस के निशान को आपस में जोड़ के और जो मैनुअल केरेटोमेट्री की रीडिंग है वह निकाली जाती है। तो इसमें हम देखेंगे डेमो लगा के, तो डेमो लगाएंगे तो इसमें 3 मायर बन रहे हैं और उसपे प्लस माइनस के साइन है। तो इन साइन को आपस में मिला के और रीडिंग निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो आई पीस है इसके अंदर से जो पेशेंट की आई है, वो जो पेशेंट का कॉर्निया है, उस कॉर्निया पे जो मायर है वह किस तरह से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप इमेज देख रहे हैं, तो जब मैंने केरेटोमेट्री की तो जो केरेटोमेट्री है उसके अंदर इस तरह से डायग्राम बनता है, इस तरह की इमेज बनती है। तो जब आप एक पेशेंट का केरेटोमेट्री करते हैं तो एक केरेटोमीटर के अंदर 3 मायर दिखाई देते हैं। तो जो वर्टिकल मायर होता है वह ये होता है ऊपर वाला, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वह ये होता है। ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, और यह मायर केरेटोमीटर के अंदर ही होता है। तो जो केरेटोमीटर के अंदर एक मायर बनता है उसके ऊपर यहाँ पे माइनस का निशान होता है और इधर प्लस का निशान होता है, और जो वर्टिकल मायर है उसके नीचे माइनस का निशान होता है, और जो हॉरिजॉन्टल मायर है उसके यहाँ प्लस का निशान होता है। तो इनको आपस में जोड़ना होता है, मिलाना होता है। ये जो माइनस का निशान है आपस में इधर मिल रहे हैं, यहाँ पे इसको मिलाना होता है। और जो प्लस के निशान है, ये प्लस के निशान है, इसको आपस में जोड़ना होता है। तो मैं जो डायल है, जो केरेटोमीटर के डायल है उसको से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं केरेटोमीटर के डायल है उसको रोटेट करता हूँ तो यह वर्टिकल डायल है और यह हॉरिजॉन्टल डायल है। तो इसको जब मैं रोटेट करता हूँ तो जो मायर है वह अप डाउन होते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मिलाने की। तो इसमें मैं फोकसिंग कराऊंगा थोड़ा, तो जो फोकस का बटन है उससे फोकसिंग करवा के और मैं इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। तो ये जो मायर होते हैं इनको आपस में जोड़ना होता है, प्लस माइनस के निशान है इनको जोड़ना होता है। ये फोकसिंग का बटन है, इसको फोकसिंग करवाने से जो मायर है वह क्लियर हो गए हैं और ये आपस में ऐसे मिल गए हैं। जैसे माइनस के निशान है आपस में मिल गए हैं और प्लस के निशान भी आपस में मिल गए हैं। तो अब इसकी रीडिंग देखेंगे कि रीडिंग कैसे आती है। तो ये देखो पूरी तरह से मिल चुके हैं। तो जो वर्टिकल डायल से जो वर्टिकल है इसका 44.75 है इसकी रीडिंग है, और हॉरिजॉन्टल की है 44। तो जो 44 रीडिंग वह हॉरिजॉन्टल की है। तो इस तरह से जो केरेटोमेट्री है वह करते हैं। तो दोस्तों आज आपने जो केरेटोमीटर है उसके बारे में समझा है कि केरेटोमेट्री कैसे करते हैं। तो हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, आपको प्रैक्टिकली काम सिखाएंगे। पूरा जो वर्क है आपको ऑप्थेल्मोलॉजी का वह प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों आज के समय में प्रैक्टिकली काम सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा थ्योरी बताएंगे, आपको पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे, आपको पूरी तरह से ट्रेन कर देंगे। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।